हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आईपीएल 2023 ऑक्शन के दौरान एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। पहले सेट में 13 करोड़ का पर्स लेकर के गई राजस्थान रॉयल्स की टीम ने एक खिलाड़ी के लिए 13 करोड़ की ही बोली लगा दी। वो ब्रेन फेड मूवमेंट था क्योंकि हैरी ब्रुक्स को वो लेना तो चाहते थे, लेकिन 13 में से 13 करोड़ देकर के शायद ये डील उनके लिए बहुत भारी पड़ सकती थी। उस डील के बाद उनकी आंखें खुली और उसके बाद जो इन्होंने टीम बनाई है और जहां पर ऑक्शन खत्म किया है, मैं कह सकता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट ऑक्शन इस साल का जो रहा है, जितनी भी टीमों का ऑक्शन गया है, क्योंकि 13 करोड़ का पर्स था और इनको इंपॉर्टेंट बैकअप्स चाहिए थे और कुछ की प्लेयर चाहिए थे जिनमें इनको डिमांड थी एक ऑलराउंडर की। और जिस ऑक्शन में ऑलराउंडर हाई डिमांड रहे हों, 18 करोड़ 17 करोड़ इस तरह की कीमत में गए हों, वहां पर एक बहुत अच्छा यूटिलिटी ऑलराउंडर एक बजट में लेकर के आ गए, तो इनके लिए ऑक्शन में समझता हूं बहुत अच्छा गया है। इनकी टीम की बात करेंगे, स्क्वाड का एनालिसिस करेंगे, 11 बनाएंगे, स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करेंगे। आप नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले नजर डालिए इनके न्यू परचेजेस पर जो इस साल के आईपीएल ऑक्शन में इन्होंने खरीदे हैं। आकाश वशिष्ठ हिमाचल से आने वाले बैट्समैन, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म स्पिनर, सो कमाल के ऑलराउंडर हैं। बल्ले से ज्यादा कंट्रीब्यूट इन्होंने किया। हिमाचल प्रदेश का जो ओवरऑल कैंपेन था, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, रणजी ट्रॉफी इनके लिए शानदार जा रही है। यूं कहें कि डोमेस्टिक में इनका दौर चल रहा है इस वक्त पर। उसके बाद बैकअप स्पिनर मुर्गन अश्विन कहीं ना कहीं यूजी चहल के लिए बैकअप बनेंगे इनके लिए। केएम आसिफ एक और फास्ट बॉलर फ्रॉम केरला, उनको अपने स्क्वाड में ऐड किया। और आईपीएल क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे अंडररेटेड स्पिनर एडम जैम्पा को इन्होंने अपने स्क्वाड में ऐड कर लिया। ये इनको बेनिफिट जरूर करेगा किसी ना किसी स्टेज पर जाकर के। कुणाल राठौर विकेट कीपर बैट्समैन फ्रॉम कोटा राजस्थान, तो ये एक और बैकअप इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन की बात जहां तक की जाए, डेवन फरेरा, ये भी एक विकेट कीपर बैट्समैन जिनके लिए आप कहेंगे शायद जॉस बटलर इन केस अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में इनको खिलाने के बारे में सोचा जा सकता है। हालांकि संजू सैमसन वहां पर विकेट कीपिंग कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बाई इस आईपीएल ऑक्शन की, जो राजस्थान रॉयल्स बहुत सस्ते में लेके गई है, वैल्यू फॉर मनी की बात जो करते हैं ना, वैल्यू फॉर मनी कहीं ना कहीं जेसन होल्डर इस टीम को देंगे। उसके बाद जो रूट को जो इन्होंने जाते जाते खरीदा है, अच्छा बाई एट द एंड मैं कहूंगा। खेलें भले ही ना, लेकिन इस टीम में अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस से यंगस्टर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनको नई चीज़ें बताने के लिए वो जरूर इस टीम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और साथ में अब्दुल पीए केरला से आने वाले एक और प्लेयर जिनका इस साल का डोमेस्टिक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी बहुत अच्छा गया था। अब उसके बाद इनके 11 की बात करते हैं और ये टीम बड़ी सेटल थी। एक्चुअली अगर आप देखें, जब ये ऑक्शन में गए थे तब भी इनकी टीम सेटल नजर आ रही थी। प्रॉब्लम एक छोटी सी इनको पिछले साल के सीजन में हुई थी कि इनकी टीम का बैलेंस नहीं बन पा रहा था। ये 6 बैट्समैन 5 गेंदबाजों के ऑप्शन के साथ खेल रहे थे, जिसमें 6 प्योर बैट्समैन थे, 5 प्योर गेंदबाज थे। तो इनको एक ऑलराउंडर चाहिए था जो इनको बल्लेबाजी में थोड़ी सी डेप्थ मिल जाए नंबर 7 तक, और गेंदबाजी भी इनको पूरी मिल जाए। तो उस तरह का ऑप्शन इनको चाहिए था और वही डिमांड थी इस बार के आईपीएल ऑक्शन की इनकी। तो उसके लिए गए, 11 बनाते हैं और एज यूजुअल इनके ओपनर जो है वो जॉस बटलर एक तो रहने वाले हैं। दूसरा कौन करेगा? यशस्वी जायसवाल पिछले कुछ सालों में जिस तरह से धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, डोमेस्टिक की उनकी परफॉर्मेंसेज मुंबई के लिए, और पिछले साल का आईपीएल का सीजन भी बहुत अच्छा गया है, तो एक ओपनर जॉस बटलर के साथ यशस्वी जायसवाल होंगे। उसके बाद नंबर 3 का पेच इस बार थोड़ा सा फंसेगा। इस टीम ने बहुत ज्यादा बैक किया था देवदत्त पाडिक्कल को, उनको ओपन भी कराई, 3 भी खिलाया, 4 भी खिलाया, लेकिन इस बार क्या उनको नंबर 3 खिला पाएंगे? क्योंकि थोड़ा सा कंपटीशन यहां पर बढ़ गया है। मुझे लगता है कि शायद स्टार्टिंग 11 में हो सकता है कि उनको 3 नंबर के साथ ही स्टार्ट करें, या संजू सैमसन खुद 3 नंबर खेलना चाहेंगे। अगर संजू खुद 3 नंबर खेलना चाहेंगे तो 4 नंबर देवदत्त पाडिक्कल के लिए थोड़ा नीचे हो जाता है। उस केस में मैं कहूंगा कि फिर आप देवदत्त पाडिक्कल को मत खिलाइए। आकाश वशिष्ठ जो मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट हैं, हिमाचल के लिए मिडिल ऑर्डर खेलते हैं और अच्छे डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन हैं, तो 4 नंबर आपके लिए वो इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। या अगर देवदत्त पाडिक्कल नहीं खेलेंगे तो रेयान पराग, जिनको आप इतने दिनों से अपनी टीम में रखे हुए हैं
और अब शायद अपॉर्चुनिटी आ गई है कि जब आप उस खिलाड़ी को मौका दीजिए टॉप 4 में बल्लेबाजी करने का। सो ये टीम कैसे सोचेगी उस पर डिपेंड करेगा, और देवदत्त पाडिक्कल खेलेंगे या नहीं उस पर डिपेंड करेगा कि आकाश वशिष्ठ को जगह मिलेगी और साथ में रियान पराग क्या टॉप ऑफ द ऑर्डर बल्लेबाजी करने के लिए आ पाएंगे। एज ऑफ नाउ फिर भी मैं देवदत्त पाडिक्कल को नंबर 3 रखता हूं, संजू सैमसन को नंबर 4 रखता हूं, नंबर 5 इनके लिए फिर सिमरन हेटमायर ही रहेंगे। 5 नंबर उन्होंने बहुत अच्छा किया, दिल्ली के लिए जबरदस्त खेले थे और साथ में राजस्थान रॉयल्स के लिए भी 5 नंबर उन्होंने अपनी जगह टी20 क्रिकेट में कहीं ना कहीं बना लिया। उसके बाद 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर पर रियान पराग, और यहां पर मैं रियान पराग के बारे में एक चीज कहूंगा कि 6 नंबर इतना आसान नंबर नहीं है, चाहे टी20 क्रिकेट हो चाहे वनडे क्रिकेट हो। लिमिटेड ओवर क्रिकेट में 6 नंबर की डिमांड्स अलग हैं। हमेशा हमारी नज़र जो रहती है वो रहती है स्कोर कार्ड पर। इस आईपीएल के सीजन में इस खिलाड़ी ने कितने रन्स बनाए, कितने चौके लगाए, कितने छक्के लगाए, एवरेज कितना रहा, स्ट्राइक रेट कितना रहा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है 6 नंबर पर आपने मैचेस कितने जिताए, क्योंकि 6 नंबर पर जब आपकी बल्लेबाजी आती है तो मैच मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन में ज्यादातर मौकों पर होता है। टॉप ऑफ द ऑर्डर तो आप खेलें तो आप गेम की टोन सेट करते हैं, लेकिन जब आप 6 नंबर खेलते हैं तो गेम ऊपर वाले प्लेयर जैसा बना के लाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको खेलना पड़ता है। तो 6 नंबर सिचुएशन ज्यादा डोमिनेट करती है और सिचुएशन को अडॉप्ट करने वाला प्लेयर बड़ा प्लेयर जरूर माना जाता है। MS धोनी ने इस चीज को ओवर द ईयर किया, इसीलिए वो इंडिया के क्रिकेट में इतने बड़े खिलाड़ी हैं। और रियान पराग की बात अगर की जाए तो उन्होंने भी जिस तरह से अब इंप्रूवमेंट उनके गेम में नजर आ रही है, इस साल का सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है उनके लिए। इस नंबर पर वो कैसे खुद को अब अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि टॉप ऑफ द ऑर्डर हम चाहते हैं वो खेलें बट जगह नहीं बन पा रही कहीं ना कहीं। और साथ में उनकी गेंदबाजी में जो इंप्रूवमेंट हुआ है, जो बैलेंस पिछली बार कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम में नहीं मिल रहा था, वो बैलेंस इस बार बेहतर आपको मिलता हुआ दिखेगा बिकॉज ऑफ रियान पराग की गेंदबाजी, जिसमें स्किल वाइज इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा इस साल के आईपीएल में। उसके बाद नंबर 7 पर बैलेंस की बात तो जेसन होल्डर का इंक्लूजन, जो बल्ले से आपको 7 नंबर पर बैटिंग देंगे, क्योंकि पिछली बार 6 बैट्समैन थे तो ये अश्विन को ऊपर बल्लेबाजी करा देते थे और रियान पराग ऐसे में फिर और नीचे आ जाते थे 7 नंबर बल्लेबाजी करने के लिए। तो इसलिए जेसन होल्डर का इस बार होना तो बल्लेबाजी इनकी थोड़ी सी लंबी कर देगा और टेल को थोड़ा छोटा कर देगा। सो बल्लेबाजी थोड़ी और रिलायबल नजर आएगी राजस्थान रॉयल्स की इस केस में। और साथ में जेसन होल्डर और रियान पराग मिलकर के जेसन होल्डर का एक्सपीरियंस और रियान पराग की एक्सप्लोसिव बैटिंग जो इस वक्त वो दिखा रहे हैं, अच्छा कॉम्बो और डेडली फिनिशर कहीं ना कहीं दोनों की जोड़ी बन सकती है राजस्थान रॉयल्स के लिए। उसके बाद अश्विन आप 8 नंबर पर बीच में छोटे मोटे कैमियो एंड में फंसा हुआ मैच आपको जिता के दे सकते हैं, जैसे उन्होंने इंडिया पाकिस्तान वाला गेम फंसी हुई सिचुएशन से जिस तरह से जिताया था। उसके बाद 9 नंबर की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा वही पहले खेलेंगे। कंपटीशन यहां पर बहुत है क्योंकि कुलदीप सेन भी हैं, नवदीप सैनी भी हैं, KM आसिफ भी हैं, तो इंडियन फास्ट बॉलर अच्छे खासे यहां पर है, अच्छी खासी फौज यहां पर है। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा पिछले साल के परफॉर्मर हैं और अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी, तो इसलिए फिर वो 9 नंबर पर तो वही रहेंगे। 10 नंबर पर ट्रेंट बोल्ट अपनी जगह बरकरार रखेंगे, उनके बैकअप ओवेड मकॉय हो सकते हैं। और 11 नंबर पर युजी चहल और उनके बैकअप मुर्गन अश्विन हो सकते हैं। तो ये तो है 11। अब इनकी ताकत की बात करते हैं। इस टीम को देख करके मेरे को एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि ये टीम बड़ी सेटल्ड है। हाँ, बहुत ज्यादा ऑलराउंडर नहीं है, सिर्फ एक ऑलराउंडर है, लेकिन वो एक ऑलराउंडर इनकी टीम को अच्छा बैलेंस देने के लिए काफी है। दूसरे को मेंशन कर दीजिए, रियान पराग के आगे अब ऑलराउंडर लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उनकी गेंदबाजी छठा गेंदबाजी ऑप्शन इस टीम को देती है, तो वो चीज भी नोटिस करने वाली है। उसके बाद इनकी गेंदबाजी ओवरऑल देखिए, फास्ट बॉलर बहुत सारे हैं और क्वालिटी फास्ट बॉलर हैं, जिसमें ट्रेंट बोल्ट हैं, कुलदीप सेन हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हैं, नवदीप सैनी हैं, KM आसिफ हैं, ओवेड मकॉय हैं, तो अच्छी खासी फास्ट बॉलिंग। और उसके बाद स्पिन गेंदबाजी की बात करिए, युजी चहल, अश्विन, KC करियप्पा, मुर्गन अश्विन, एडम जैम्पा। सो गेंदबाजी इनकी पूरी है और आप कहते हैं कि गेंदबाज आपको ट्रॉफीज जिताते हैं। सो गेंदबाजी चाहे स्पिन गेंदबाजी हो चाहे फास्ट बॉलिंग हो, दोनों तरह की गेंदबाजी इस टीम के पास पूरी है। और फिर बल्लेबाजी पे नजर डाल लीजिए, बल्लेबाजी में कोई जगह या स्पॉट आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि इस नंबर पर यह प्लेयर थोड़ा कमजोर दिखता है, सिवाय 3 नंबर पर देवदत्त पाडिक्कल के। देवदत्त पाडिक्कल चूंकि आपके थोड़े दिन से डोमेस्टिक क्रिकेट से गायब हैं, उनको कर्नाटका की टीम में भी खेलने की जगह नहीं मिल रही, इसलिए शायद ऐसा लगता है, लेकिन उनके पास जो पोटेंशियल है, एबिलिटी है,
उसको ध्यान में रखें और उन्होंने अपने पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म किया तो वो भी किसी से कम नहीं है T20 क्रिकेट की बात जहां तक है। सो चाहे टॉप ऑफ द ऑर्डर वहां डिस्ट्रक्टिवनेस की बात हो तो वहां जॉस बटलर है, बीच में हो तो संजू सैमसन है, नीचे सिमरन हेटमायर, रेयान पराग और जेसन होल्डर है। तो बल्लेबाजी में एक बैलेंस है यहां पर भी और स्टेबिलिटी है, डायनामिक बल्लेबाजी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। लेकिन फिर भी कुछ कमियां यहां पर छूट गई और वो कमियां जैसे मैंने मेंशन किया कि देवदत्त पाडिक्कल अगर परफॉर्म नहीं करते हैं तो इंडियन बैट्समैन के बैकअप बहुत कम है। आकाश बसिस जिन्होंने आईपीएल खेली नहीं है तो उनके लिए नया एक्सपीरियंस होगा और इस लेवल पर आकर के सडनली वो कैसा परफॉर्म करेंगे ये एक देखने वाली चीज होगी। तो वो एक छोटी सी कमजोरी जरूर होगी जहां पर इंडियन बैट्समैन थोड़े से कम है। हालांकि ध्रुव जुरैल हैं जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है और इन्होंने विकेट कीपर बहुत सारे लिए हुए हैं ऑलरेडी इनकी टीम में देखें। और तीसरी चीज जो इनकी गेंदबाजी में कमजोरी नजर आ रही है वो है कि फास्ट बॉलर ये 3 ही खिला सकते हैं। जो इनके स्क्वाड का कॉम्बिनेशन है, जिस तरह की 11 इनकी बन रही है उसमें ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा और जेसन होल्डर ही खेल सकते हैं। अगर इनको चौथा फास्ट बॉलर चाहिए, कोई ऐसी कंडीशन है किसी मैच में जहां पर तेज गेंदबाजों के लिए मदद है, तो फिर इनको चहल या अश्विन में से किसी ना किसी को छोड़ना पड़ेगा, जो शायद एक डिफिकल्ट कॉल होगी इनके लिए लेना। तो दोस्तों ये था ओवरऑल राजस्थान रॉयल्स की टीम का स्क्वाड का एनालिसिस और उनकी 11। अब बारी है इस टीम को रेट करने की। तो इनका ऑक्शन जैसा गया है 11 जितनी सेटल है। पिछली बार फाइनलिस्ट थे और उसमें अब एडिशन ही हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं आई है जो टीम इनकी पिछले साल थी। तो मैं तो इस टीम को इस बार 10 में से 9.5 नंबर दूंगा। सबसे ज्यादा नंबर अब तक जितनी भी टीमों का रिव्यू मैंने किया है मैं इस टीम को दे रहा हूं, बिकॉज इस टीम में बड़ी स्टेबिलिटी है, पिछले साल की फाइनलिस्ट है, गेंदबाजी बहुत कमाल है और दोनों तरह की फास्ट बॉलिंग भी और स्पिनर्स भी, ऑलराउंडर भी ठीक ठाक है इनके पास। जॉस बटलर जैसा डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है और मिडिल में संजू सैमसन। तो इस टीम को मैं बिल्कुल पूरे नंबर दूंगा 9.5 नंबर। छोटी सी कमजोरी जो इंडियन बैट्समैन का बैकअप नहीं है उसकी वजह से वो नंबर मैंने कम किया है। आप कितने देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।